आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। ये हल्ला बोल का डेली राउंड अप है। चौधरी शबीर साहब को इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि शबीर चौधरी साहब को अलग अलग जगहों से लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मुबारकबाद देने की वजह यह है कि हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल और सबसे अहम एग्ज़ाम जिसे समझा जाता है यूपीएससी, वो क्वालिफाई किया है। शबीर चौधरी कौन है? शायद 10 दिन पहले लोग ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानते थे। बच्चें वाली एक गांव है। मुमकिन है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों ने इस गांव का नाम भी ना सुना हो। अगर आप गूगल पर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से आप तलाश कर पाएंगे। लेकिन पिछले चंद दिनों से लोग गूगल पर बच्चें वाली तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा गांव है जहां शबीर चौधरी की पैदाइश हुई, जहां इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर वो कहां कहां गए। इस हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं और लोग कोशिश भी कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से जानने की। शबीर चौधरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। उनके गांव में ही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आप रहे और फिर यूपीएससी तक का एक छोटे से गांव से जो सफ़र शुरू किया वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्ज़ाम तक कैसे पहुंचा। शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि ये बच्चे वाले गांव, यहाँ आज हम गाड़ी लेकर आए हैं, तब भी पहुंचना आसान नहीं है। जिस ज़माने में आप यहाँ तालीम हासिल की या पुंछ गए होंगे तो सड़क तो रही नहीं होगी, तो कितना मुश्किल रहा इब्तदाई तालीम हासिल करना इस छोटे से गांव से? पहले सबसे शुक्रिया आपका। मेरा जो सफ़र यहाँ पे, मेरा प्राइमरी एजुकेशन यहीं पे हुआ 5th तक, और आफ्टर कंप्लीटिंग माय 5th क्लास एग्जामिनेशन मैं पूंछ चला गया और ट्राइबल हॉस्टल है, गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल, वहाँ पे मेरा स्टे हुआ 6th to 12th। और इस दौरान मैंने जो 10th का एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पुरानी पूंछ से अपना मुकम्मल किया, और जो 10+2 वो मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ पूंछ से किया। और 12th का जो है वो मेरा पोजीशन था और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। जब मैंने ये मुकम्मल अपना एजुकेशन कर लिया, उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया 2013 में, और वहाँ से मैंने बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी में कंप्लीट किया 2016 में। और अगले 2 सालों में फिर मैंने वहीं से एमएससी ज़ूलॉजी में कंप्लीट किया। और मेरे एमएससी के दौरान ही मैंने लाइफ साइंसेज में जीआरएफ अपना AIR 44 से मैंने हासिल कर लिया था। तो लेकिन मेरा जो गोल था, मैं अपना जो भी लाइफ का जर्नी ले जाना चाह रहा था वो एक डिफ़ॉल्ट पाथ पे नहीं ले जाना चाह रहा था। मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत ही क्लियर थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करता रहा इस पे। तो 2018 में जो है मैंने फिर सिविल सर्विसेज की एक्टिवली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे फेलर भी आए, लेकिन मेरे पास फेलर तो ऑप्शन था कि फेलर इज़ द ऑप्शन, बट गोइंग बैक होम टू बैक माय विलेज, दैट वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सो मैं करता रहा विद फुल एंडोरेंस और कंसिस्टेंसी के साथ। तो बाय गॉड ग्रेस, बाय द प्रेयर ऑफ ऑल दी बेस्ट विशर्स, मैंने फाइनली अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो शबीर साहब, एक आम तौर पर आप भी देखते होंगे आजकल का रुझान ये है कि माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चे एकेडमी में पढ़ें, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें। ने शुरू से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक सरकारी इदारों से तालीम हासिल की। तो अगर अज़्म हो, आदमी कुछ करना चाहे, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही जो है वो बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं अगर वहाँ भी मेहनत की जाए तो आप जैसे लोग निकल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा जो है काम करने का एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ना करने के हज़ार रीज़न हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जो भी एम्स हैं, अगर वो हाई हैं और उसमें आप सच्चे हैं, तो यू विल डू हार्ड वर्क एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। लेकिन नहीं तो आप एक्सक्यूज़ ही दोगे, ये बोलोगे कि लक ने साथ नहीं दिया, पैसा नहीं था, लेकिन दीज़ आर वेरी माइनर एक्सक्यूज़ेज़, और ये दे डोंट होल्ड द ग्राउंड। I don't I think everything can be done with
हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ। शबीर साहब, इस पूरे सफ़र में आप कुछ लोगों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने तालीम के दौरान आपकी मदद की हो? मदद से मुराद आपको सही गाइडेंस मिली हो। हमारे यहाँ ये दिक्कत भी है कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है पर इसलिए भी नहीं पहुँच पाते कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। कुछ इस पूरे सफ़र में कुछ लोगों को याद करना चाहेंगे आज आप? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि ये चीज़ है कि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कि जैसे सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, और उसके बाद अगर इफ़ यू मेक अ मिस्टेक और जस्ट एक्सेप्ट इट। सो दीज़ वर, ये ऐसी बातें थी जो चीज़ें मैंने सीखी, और यही वैल्यूज़ थी जो मुझे आगे लेके गई। और जैसे मेरी मदर, उनका सिंप्लिसिटी और लगे रहना चीज़ों में विदाउट एनी कि क्या इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो उसके बाद आई वाज़ लकी इनफ कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले कि मेरे राउंड जो लोग थे, दे वर रियली वेरी जीनियस पीपल, और वो हम मुझे सही गाइड भी करते रहे। मेरे कभी इमोशनल्स अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे भी वो आ जाते थे मेरी सपोर्ट के लिए, और उनने मेरे में एक बिलीफ था उन्हें कि यू विल मेक वन डे, जस्ट कीप डूइंग थिंग्स। और मैं भी अपने आप में बहुत ही होपफुल था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि कोई रीज़न मेरे पास थी नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आई वॉज़ टॉपर ऑल थ्रू ईयर्स, और मैंने एकेडमिक्स के जितने भी एग्ज़ाम थे वो अच्छे रैंक में मैंने क्वालिफ़ाई किए थे। तो यूपीएससी, आई वाज़ वेरी अवेयर कि ये एक हार्ड नट टू क्रैक है, लेकिन इट इज़ डूएबल, पीपल डू इट प्रोवाइडेड यू पुट योर एफर्ट, रिक्वायर्ड एफर्ट। तो एक थ्रेशहोल्ड था, जब वो मैंने क्रॉस किया तो वहाँ से फिर आगे सारे एग्ज़ाम मैंने, अभी इस साल मेरे यूपीएससी के 4 इंटरव्यूज़ हैं। एक मैंने सीएपीएफ वो क्वालिफ़ाई किया, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट में बना। उसके बाद सिविल सर्विसेज में मैंने क्वालिफ़ाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आई विल गेट आईएएस। नाउ फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका भी इंटरव्यू है, उसका मैंने अभी डिसीज़न लिया नहीं कि मुझे जाना है कि नहीं उसमें। इंटरव्यू के लिए शायद अपेयर हूँ या ना हूँ। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर, वो भी ईपीएफओ का एक एग्ज़ाम था जो यूपीएससी ने कंडक्ट किया था, उसका भी मेरा इंटरव्यू कॉल है। तो हाँ, मेरे पास ऑप्शंस ओपन हैं, तो आई विल सी कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं उसको परस्यू करूँगा, जो मेरा इंटरेस्ट होगा, किस फील्ड में क्या करना चाहता हूँ मैं। शबीर साहब, ये यूपीएससी का ख्वाब जो है, ये जो भी तालीम हासिल करता है, हर एक आदमी का ख्वाब होता है कि किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे। तो ये ख्वाब आपने देखना कब से शुरू किया? क्या जब आप गुज्जर हॉस्टल पुंछ में पढ़ते थे, तब आपको पता था कि यूपीएससी नाम की भी कोई बला है, किसी चीज़ का नाम है? ये ख्वाब आपने देखना कब शुरू किया? जब मैं पुंछ में था तो यूपीएससी खैर मुझे नहीं पता था। केएस वगैरह पता था कि केएस जम्मू कश्मीर का एक बड़ा एग्ज़ाम है। लेकिन पहले 12th तक मेरा ये था कि मैं मेडिकल एमबीबीएस करूँगा, उसके बाद आई विल टेक द डिसीज़न कि आगे मुझे क्या करना है। लेकिन जब मैंने 12th में आई गॉट द पोजीशन, और मैं स्टेट का टॉपर था, तो मैंने बोला कि ये मेरे लिए एक कम गोल है, मुझे आई शुड सेट माय गोल्स वेरी हाई। तो मैंने उसी टाइम दिमाग ये बना लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, तो इसीलिए मैं अलीगढ़ गया था। तो अलीगढ़ में 2014 में एक कैनेडी एडिटोरियम में वहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे आईएएस टॉपर्स वहाँ पे आए थे। और बाद में भी एक हुआ था, एक सक्सेस गुरु ए के मिश्रा करके, उनके एक उनका भी एक वर्कशॉप हुआ था। तो यहाँ से मैंने थोड़ा लर्न किया कि हाँ, डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन और एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, बट ओवर द टाइम यू विल build on and you will get. So that was the belief. I kept doing things. Many a time there was failure in UPSC, because in the mm, first attempt I was not able to clear, but I thought that it's UPSC, just take a next attempt and I will get it. और सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ कि मेरा फिर से प्रीलिम नहीं हुआ। तब जो है पूरी तरह मैं ब्रेक डाउन हो गया था। आई वाज क्वाइट शैटर्ड, और मुझे नहीं लग रहा था कि आई विल बी एबल टू रीबाउंड। तो लेकिन फिर वही था कि अपने आप को यही कह रहा था कि आप, फेलियर इज़ द ऑप्शन बट गेटिंग बैक दैट्स नॉट द ऑप्शन, यू कैन नॉट गेट डिफीटेड। वो था कि आई एम द चैम्पियन, आई विल मेक इट। मैं करता रहा तो
हो गया व्हेन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग यू, और वक्त नहीं लगता तब। लेकिन अपने पे बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते शबीर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे थोड़ी सी बात कर लें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बेशतर हमारे पीर पंजाल खित्ते के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। हैं। पहले तो यहाँ यूनिवर्सिटी ही कोई नहीं थी, अब एक है। लेकिन प्रेफर करते हैं यहाँ के लोग कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएं। वहाँ एमए, एमएससी, बीए, बीएससी ये तमाम कोर्सेज करते हैं बच्चे। लेकिन यूपीएससी की तरफ अलीगढ़ में जाके पढ़ने वाले हमारे यहाँ के लोगों का रुझान ज़रा कम है। उनके लिए कुछ कहेंगे कि अलीगढ़ में रुकें तो इस तरफ भी ध्यान दें? हाँ, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है स्टूडेंट्स को। तो जो अपने प्राइम ईयर्स होते हैं लाइफ़ के, वो किसी भी जैसे डाबाबाज़ी और दोस्तों के साथ ना ज़्यादा बर्बाद करें। जो भी अपना एक गोल है उस पे वर्क करें, और एक क्विक ग्रेटिफ़िकेशन जो होता है कि अभी हम करें और 1 महीने बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिले, ये बहुत कम होता है। जब बड़े होते हैं आपके लक्ष्य, तो उसका संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो पहले। अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि यूपीएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है जहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो आप सोचें कि 1 साल में हम करना ही करना है, ठीक है, दैट्स ओके। बट कभी-कभी प्रैक्टिकली चीज़ें मूव नहीं करती। तो आपको अपने पे इम्प्रूव करना है, और कहाँ पे लैग कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो और स्ट्राइक बैक करो। और जो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर के टाइम में जो भी बेसिक चीज़ें हैं यूपीएससी की, वो थोड़ा-थोड़ा करना शुरू कर लो। क्योंकि ये एक लंबा जर्नी है, एक मैराथन की तरह है। आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो चीज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जाओगे कहीं कोचिंग लेके और कुछ कर लोगे, दैट्स नॉट, आई कैन नॉट से पॉसिबल, बट इट्स डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट। खित्ता पीर पंजाल में ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है। आम तौर पर बड़े शहरों के लोग, उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं, अच्छे स्कूल भी होते हैं, तो वो बड़े ख्वाब देखते हैं। छोटे शहर, छोटे गाँव, कस्बा, इस तरह में बसने वाले लोग जो है वो बड़े ख्वाब नहीं देखते हैं। आप क्या कहेंगे बच्चेवाली से, जो हमारे गाँव देहात के लोग हैं, ख़ास तौर से पीर पंजाल के लोग, जो अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, वो भी इस तरह के ख्वाब देखें और वो भी आने वाले वक़्त में शबीर चौधरी बन सकते हैं? जी, बिल्कुल। मैं एक कोट करूँगा कि सक्सेस कम टू दोज़ हू डेयर्स टू ड्रीम। कोई भी कामयाबी उसी के हाथ आती है जो, जिसमें ये दम हो कि वो बड़े ख्वाब देख सके। जब ख्वाब देखते हैं हम, तो उस पे हम सोचना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं तो थोड़ा-थोड़ा प्लान करते हैं, फिर उस पे एक्शन लेते हैं। तो एक्शन वन डे दे गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सेस। सो कोई भी बच्चा है, वो चाहे रोड के किनारे पे खड़ा है, वहाँ पे रह रहा है, या वो किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आपका जो पुरज़्म हो आप, यू विल मेक इट। आपके इस जर्नी में लोग, अगर आप मूव कर रहे हो तो लोग आपके साथ काफ़िला चलेगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जस्ट हम चीज़ नहीं करते हैं, और जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है वो नहीं करते, और फिर उसके बाद हम जस्ट मेक एक्सक्यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चे गाँव और देहात में हैं, तो वो, उनके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि वो हार्ड वर्कर होते हैं, वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो एलीट, सो कॉल्ड एलीट फैमिलीज़ होती हैं, जो शहर में चले जाते हैं लोग, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं कि एक स्पून फीडिंग से करवाते हैं, और मार्क्स आ जाते हैं। मार्क्स डोंट काउंट एट ऑल। यूपीएससी डोंट वांट how many marks you have got. I was, I had always got above 75%, 90%, but nobody had asked me how many marks you have got. Although that gave me that positive motivation and a positive attitude that you are doing well. But it's not that कि आप मार्क्स से कुछ हो पाएगा। मार्क्स, बहुत बहुत लोग होते हैं यूपीएससी में, दे गेट टेरिबली फेल्ड, बिकॉज उन्हें वही स्पून फीडिंग का ही होता है, और यूपीएससी में ऐसे लोग नहीं चाहिए। यूपीएससी में चाहिए कि क्रिएटिव माइंड, फ्री थिंकर होने चाहिए, खुद क्या सोचते हैं वो, ऐसा नहीं है कि जो उनने रटा रटाया। ये चीज़ मैं कहूँगा। सर एक चीज़ ये बताइएगा, यूपीएससी क्वालीफाई करना, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ख्वाब है यूपीएससी क्वालीफाई करना, लेकिन यूपीएससी क्वालीफाई करने के बाद कुछ लोगों का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है। चूँकि आप अब डीएम बन गए, 2 गाड़ियाँ आगे 2 पीछे रहेंगी, एक आलीशान बंगला रहेगा, पुलिस वाले आस पास रहेंगे,
2 4 5 10 नौकर रहेंगे, सफ़र यहीं तमाम हो जाता है। और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि ये सफ़र यहाँ से हमने शुरू किया है। जी बिल्कुल। मेरा सफ़र यहाँ से शुरू होता है क्योंकि आई थिंक जो भी आईएएस करते हैं जो या जो भी सिविल सर्विसेज या केएएस जो भी लोग करते हैं, तो वो एक मीन्स है टू अचीव लार्जर एंड्स। और एंड्स क्या होते हैं कि पब्लिक सर्विस, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो जिनका कोई वॉइस लेस है, उनकी आपको वॉइस बनना है। जो जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उनको जस्टिस दिलाना। ये चीज़ें जो है वही जो होते हैं मीन एंड होते हैं इसके। तो आई थिंक आई वाज़ थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी long time that if I got the opportunity, I will do public service and I will deliver on it. I am quite hopeful. ये बच्चे वाली गाँव है, यहाँ से तहसील सुरनकोट तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे होगी और यहाँ से जो पुंछ हेडक्वार्टर है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, वो भी 15 से 20 किलोमीटर होगा। मेन सड़क से यहाँ तक आते-आते आज भी अगर आप आएँगे, हालाँकि सड़क बन चुकी है, आपको काफ़ी वक़्त लगेगा। 5 से 6 किलोमीटर का फ़ासला तय करके यहाँ आप पहुँचेंगे। लेकिन जिस ज़माने में शब्बीर चौधरी साहब ने यहाँ तालीम हासिल की है और पुंछ में तालीम हासिल की है, यहाँ से जाते भी पैदल थे, आते भी पैदल थे, चूँकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। शब्बीर चौधरी का आईएएस में जाना, यूपीएससी क्रैक करना, ये उन तमाम लोगों के लिए जो ख़ित्ता पीर पंजाल के देहातों में बसते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक मैसेज भी है कि आप तमाम लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। हज़ार मुश्किलात आएँ, उन मुश्किलात के बावजूद जैसे शब्बीर साहब ने फरमाया, आप पुरज़्म रहिए, हौसला रखिए, कोशिश करते रहिए। जो भी आप ख्वाब देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी का ही ख्वाब देखें। कोई भी ख्वाब आप देखते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप केएस ऑफ़िसर बन सकते हैं, आप यूपीएससी में जा सकते हैं, आप प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। जो ख्वाब भी आप देखते हैं, वो गाँव देहात में रहकर भी पूरा किया जा सकता है। शर्त बस ये है कि आपको पुरज़्म रहना है और अपनी कोशिशें जारी रखनी